शिवानी दुर्गा चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि शुरू होने जा रही हैं और मैं नवरात्रि से संबंधित वीडियो भी आपके पास लेकर आऊँगी नवरात्रि शुरू होने से पहले। लेकिन ये जो वीडियो है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और अमावस्या है पास में ही, तो ये उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पितृपक्ष है और जिन भी लोगों को पितृदोष है इस समय में वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं घर पर ही कि जिससे पितरों का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पितरों से जुड़े हुए कुछ उपाय जो कि आप कर सकते हैं, प्लस कुछ उपाय, एक आध उपाय उनके लिए भी हैं जो बहुत लंबे समय से बीमारी को झेल रहे हैं और वो बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। उपाय अपनाने के भी कुछ नियम होते हैं। आपने वीडियो देखा, आपने उपाय अपना लिया और फिर किसी को तो उसका रिजल्ट मिल गया, किसी को नहीं मिला, क्योंकि फीडबैक आता है तो मुझे पता चलता है कि अच्छा इतने लोगों को रिजल्ट मिला, इतने लोगों को, अमुक लोगों को नहीं मिला, कुछ जो है वो न्यूट्रल सा ही है। तो इसमें बहुत से नियम होते हैं। नियम अर्थ ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग नियम नहीं है या ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नियम नहीं है कि जो आप फॉलो ना कर सकें। सिर्फ आपको समय का ध्यान रखना होता है। कोई भी उपाय जब हम करते हैं और वो चौघड़ियाँ देख करके, अगर हम अपना पंचांग जो डेली हम देखते हैं, अगर वो देख करके करें तो मुझे लगता है हमें काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि पंचांग इसीलिए है कि हम उसको देखकर उसका उपयोग करें। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि हमारे नक्षत्रों और हमारे जो ग्रह हैं उनको दिमाग में रखकर वो कैलकुलेशंस की गई हैं। तो अगर उन कैलकुलेशंस को दें, क्योंकि जितना भी हम जो भी ब्रह्मांड में देखते हैं, एवरीथिंग इज वेरी मैथमेटिकल। उनकी कैलकुलेशंस है और वो कैलकुलेशन इतनी सटीक है कि आप जब उस कैलकुलेशन के आधार पर पंचांग को देखते हुए उस विशेष समय में कोई उपाय करते हैं तो उसका आपको 100% लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी वीडियो देखा, कहीं से भी कोई उपाय पुस्तक में पढ़ लिया और आपने सोचा मैं कभी भी अपना लूं और इसका मुझे फायदा ही फायदा होगा, तो ऐसा हो जरूरी नहीं है। या तो उपाय ऐसे समय में किए गए थे कि जब कोई योग खराब था, या फिर वो नक्षत्र खराब था कि जिसमें वो उपाय नहीं करना चाहिए था, या हो रहा नहीं थी उस समय, या आपकी कुंडली में कुछ ऐसी दशा चल रही थी कि वो उपाय आपको रिजल्ट नहीं दे पाया, चौघड़ियाँ सही नहीं थी। तो इसलिए मुहूर्त देख लेना हमारे लिए फायदेमंद होता है। और मुझे लगता है हर भारतीय को, हर हिंदू को कम से कम पंचांग देखना जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो है अभी इंग्लिश कैलेंडर्स देखते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता और हम सिर्फ डेट्स के आधार पर जो है सारा काम करते हैं, जबकि तिथि जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से तिथियों का महत्व है, जिसके आधार पर हम जो है सारी कैलकुलेशंस करते हैं और जिसके आधार पर हम अपने तीज त्योहार मनाते हैं। तो अगर हम रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमें समय का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि समय से ही सब है। समय बड़ा बलवान, ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो इसके लिए समय को दिमाग में रखें, उसका आदर करें और चौघड़िया, मुहूर्त, योग, नक्षत्र, वार देखने के बाद ही जो है आप कोई भी उपाय करें। बेस्ट तो यही होता है। लेकिन इमरजेंसी में आप अगर कोई, मान लीजिए इमरजेंसी आ गई और आप वेट नहीं कर सकते कि आप मुहूर्त के लिए वेट करें या फिर आप किसी योग के लिए विशेष वेट करें, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि योग हो गया, पुष्य योग हो गया, ऐसे योग हैं, सिद्ध योग हो गया, त्रिपुष्कर हुआ, द्विपुष्कर हुआ। ये ऐसी घड़ियां हैं कि जिस समय पर कोई उपाय किए जाते हैं तो फलीभूत होते हैं, क्योंकि ये सिद्ध योग हैं। फिर इसके अलावा हमारे 4 मुहूर्त ऐसे होते हैं साल के कि उस समय पे भी आप कोई भी उपाय कर लो तो वो सिद्ध होगा ही होगा, जिसमें से हो गया हमारा अक्षय तृतीया, हमारा विजयादशमी और धनतेरस, और एक हमारा हुआ विनायक चतुर्थी।
ये 4 मुहूर्त ऐसे होते हैं कि जिस समय पर कोई भी उपाय हम अगर कर लें तो उसके लिए मुहूर्त विशेष देखने की आवश्यकता नहीं होती। उसके अलावा एक्लिप्सेस जितने भी होते हैं साल में, चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो भी हमें मिलते हैं, तो ग्रहण का जितना भी पीरियड होता है उस समय पे किए गए उपाय भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसमें दोष नहीं होता और वो सबसे ज्यादा बलिष्ठ यानी कि पावरफुल मुहूर्त माने जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी है और आसपास में कोई मुहूर्त नहीं है तो आप दिन की चौघड़िया और होरा देख करके भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसमें विशेष क्यों मैं जोर दे रही हूँ सबको समय पर, हम भारतीय हैं और हमें अपने खुद के ग्रंथों का और खुद के जो पुराण हैं, शास्त्रों से जो बातें निकली हैं, उनका अगर हम पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें कष्ट कम होंगे और बरकत ज्यादा होगी। पुराने समय में बरकत ज्यादा हुआ करती थी, कष्ट कम होते थे। आज कष्ट ज्यादा है, जबकि पैसा तो हम कमा रहे हैं बहुत सारा, लेकिन बरकत नहीं है। बरकत होना और पैसा होना में 2 फर्क है। तो इसके लिए पैसा कमाना आसान हो गया है, आज लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन सुकून नहीं कमा पा रहे हैं। पुराने समय में पैसा भले ही कम होता था लेकिन सुकून बहुत होता था। आज होड़ मची कि बस पैसा कमा लें, उस चक्कर में हम और परेशान होते जा रहे हैं, पतन होता जा रहा है। तो इसके लिए पैसा जरूर कमाएं, लेकिन साथ साथ अपना जो हमारा सिस्टम है उसको भी हम ना भूलें, उसको भी दिमाग में रखें। तो आप लोगों से ये अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि अपना पंचांग स्वयं देखें, ताकि आपको किसी ब्राह्मण पर, ज्योतिष पर हर चीज के लिए निर्भर ना करना पड़े। अगर आपको पंचांग की जानकारी होगी तो छोटी छोटी चीजें आप स्वयं कर पाएंगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो भैया बात ऐसी है कि हम लोग जब पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, पूरी तरह से सब कुछ लुट जाता है, उसके बाद हम ज्योतिष को, तांत्रिक को, इनको पकड़ते हैं। तो उस समय अगर कोई उपाय किया भी जाएगा तो उपाय भी तो अपना समय लेते हैं ना आपको रिजल्ट देने में। आपको तो ऐसा होता है क्योंकि आप परेशान हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इमीडिएटली मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप आज उपाय करेंगे तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, उस उपाय को भी फलीभूत होने के लिए। इसके लिए जब आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपको लगता है अरे मेरे को तो कष्ट कभी आएगा ही नहीं, मेरे को क्या जरूरत है, मैं क्यों उपाय करूं, मैं ये सब नहीं मानता या मैं ये सब नहीं मानती। तो ऐसा कहने से वो सत्य तो बदल नहीं जाएगा। आज जो घड़ी का कांटा ऊपर है वो एक दिन नीचे आएगा ही आएगा। सुख है तो उसके बाद दुख का आना स्वाभाविक है, और दुख है तो उसके बाद सुख का आना स्वाभाविक है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऋतुएं होती हैं। सुख दुख, निराशा, आशा, ये सब ऋतुओं के समान हमारे जीवन में बदलते रहते हैं और अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। और इनके प्रभाव में आकर के हम दुखी सुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कभी आशावादी हो जाते हैं और कभी अचानक से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बेहतर है कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा है तभी हम कुछ उपाय रिजर्व कोटे की तरह करके रखें, ताकि जब आपका बुरा समय शुरू हो तो उस समय वो रिजर्व कोटा आपके काम में आ जाए। उस समय भी उपाय करते रहें। उपाय आपको हमेशा करते रहने चाहिए। जो छोटी छोटी रिचुअल्स हैं या ऑफरिंग्स हैं ये हमेशा आप देते रहें, रिचुअल्स हमेशा करते रहें, उपाय हमेशा करते रहें, ताकि जीवन जो है सुचारू रूप से चलता रहे। उसमें कहीं एकदम से ऐसा ना हो कि आप एकदम से ही डाउनफॉल में चले जाएं। बहुत से लोगों के मेरे पास मेल आते हैं कि आप बीमारी हो, हम बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ इलाज नहीं कर पा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी भेजते हैं, उसमें बीमारी का कोई उल्लेख नहीं होता, डॉक्टर्स बस दवाई दे देते हैं और जो है आप लोग निराश हो जाते हैं दवाइयाँ ले ले करके, और इलाज हो नहीं पाता, बीमारी पकड़ में नहीं आती। 2 रीजन है। एक तो कई बार हम किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश नहीं कर पाते, जैसे कई बार अच्छे ज्योतिष आपको नहीं मिलते या जो अच्छे तांत्रिक आपको नहीं मिलते। इसी तरह से कई बार हम अच्छे डॉक्टर्स की इसमें नहीं आते, जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है,
हम उनके जब तक संपर्क में नहीं आएंगे हमारा इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक्सपर्ट्स के पास जाना कई बार हमारे लिए दूभर हो जाता है। हमें लगता है कि ये फेमस है क्योंकि इसके पास पूरे सब लोग जा रहे हैं तो शायद ये अच्छा डॉक्टर है, चलो हम भी इसी के पास चलते हैं। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बीमारी भी पकड़ में नहीं आती और गलत दवाइयाँ हमारे को दे दी जाती हैं और वो दवाइयाँ जो हैं असर करने की बजाय उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अटैक के अंडर में होते हैं तो दवाइयाँ असर ही नहीं करती। हालांकि साइंस इसको नहीं मानता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कार्य है वो तो है ही, जो अपनी चीज़ें हैं वो तो हैं ही। तो ऐसे समय में जब आपको ऐसा लगे तो एक छोटा सा उपाय करके देखना ही आप इससे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपनाया था और इसने बहुत ये कारगर सिद्ध हुआ था, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। एक टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत सीवियर मुझे डिप्रेशन था और मुझे आयुर्वेद की दवाई जो है दी जाती थी, जिसमें 20 गोलियां तकरीबन सुबह होती थी और 20 गोलियां मुझे शाम को खानी पड़ती थी। और ये जो है मेरी भूख को इसने ख़त्म कर दिया था। मैं ये खाती थी तो मुझे भूख ही नहीं लगती, क्योंकि जब आप इतनी गोलियाँ खा लोगे तो आप खाना कैसे खाओगे। फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी क्योंकि फूड नहीं जा रहा है, प्रॉपर जो विटामिन्स होने चाहिए, न्यूट्रिशंस होने चाहिए, वो मेरी बॉडी में नहीं जा रहे थे, सिर्फ दवाइयाँ जा रही थी। एलोपैथिक दवाई अलग से जा रही थी, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन तंग आकर के मैंने, उस दिन अमावस थी और मैंने सब पोटला उठाया अपनी दवाइयों का, जाकर चौराहे पे फेंक कर आ गई। बोलेंगे अब से दवाई नहीं लूँगी। हाँ, एक आध कोई बीपी वगैरह का गोली लेना पड़ जाए तो बात अलग है, कभी इमरजेंसी हो जाए कोई गोली लेनी पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। उस दिन मैंने दवाइयाँ फेंकी। बस अब जो है इमरजेंसी कोई होती है तो कोई दवाई छोटी मोटी लेती हूँ, या रेगुलर जो मेरे को न्यूट्रिशंस और विटामिन्स की लेनी है वो लेती हूँ। अदरवाइज भगवान की बड़ी कृपा है कि आवश्यकता नहीं उसके बाद मुझे पड़ी। अब क्योंकि पितृ पक्ष का जो अमावस्या होती है, जब आती है या श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, इसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, क्योंकि इस समय जो है पितृ हमारे आसपास में होते हैं और वो हमें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस समय इसीलिए हम पितरों की थाली निकालते हैं, उनके लिए श्राद्ध का खाना निकालते हैं। इस समय जो उन्हें पसंद होता है वो हम देते हैं। और कौवे जो है, क्योंकि काग को हम जो है मानते हैं कि वो हमारे मैसेजेस जो है दूसरे वर्ल्ड तक ले जाता है, पितरों तक ले जाता है, या उनको हमारा जो हम खाना होता है वो देते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर कौवे खा लेते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे पितरों को लग गया। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है। हमारे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कौवों को इतनी मान्यता प्राप्त है, बल्कि दूसरे देशों में भी इसको जो है स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड पक्षी माना जाता है। मतलब कि जो दूसरे रेल्म तक, दूसरे वर्ल्ड तक या दूसरे लोकों तक अपना संदेश हमारा पहुंचाता है, स्पेशली पितृलोक तक, हमारे एंसेस्टर्स तक, स्पिरिट्स तक। तो आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि अब अमावस आ रही है तो आप अमावस 8 और 9 दोनों को अमावस लगी हुई है, आप उस दिन जिनको इस तरह की कुछ बीमारियां हैं या कुछ है, वो उस दिन एक छोटा सा काले रंग की स्याही से एक छोटी सी पर्ची लिखें। उसके ऊपर ये लिख सकते हैं कि मैं अपनी बीमारियों से अब दूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, अब कोई बीमारी मुझे नहीं है। ये प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है और इसको रोल को अपनी तरफ नहीं घुमाना, बाहर की तरफ घुमाते हुए इसको लेकर के और तेल के, कड़वे तेल के दिए में इसको जला देना है। पहली चीज ये करें। और दूसरी चीज जो है, उस दिन पुरानी पड़ी हुई जो दवाइयां हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप दवाइयां लेना पूरी तरह से बंद कर दें, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही। मेरा कहना ये है कि आप उस दिन ये प्रयोग करें ताकि आपके जीवन से दवाइयां पलायन कर जाएं। तो अमावस के दिन आप ये दवाइयों का पुलिंदा, जो पुराना कोई पड़ा हो, जो आप प्रेजेंट में ले रहे हैं, वो दवाइयां मत फेंकिएगा। जो आपकी पुरानी पड़ी हुई, घर में कई बार ऐसी पुरानी दवाइयां बहुत पड़ी रहती हैं, तो उसको सबको इकट्ठा कीजिए उस दिन और इसको जाकर के पुलिंदे को 9 से रात को 12 के बीच में, रात को 9 से 12 के बीच में जाकर के चौराहे पर फेंक दीजिए और वापस पलट कर आ जाइए। पलट कर मत देखिएगा, घर पर आइए, स्नान लीजिए, भगवान के सामने दिया लगाइए घी का और उनको धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे ये दवाइयां आपके जीवन से पलायन कर जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक तो ये उपाय हुआ उन लोगों के लिए जिनको बहुत लंबे अरसे से बीमारी ने घेर रखा है।
मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि आप दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दें, नहीं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और विज्ञान साथ में चलते हैं और साथ में ये आपको अच्छे से मदद करते हैं। जैसे कि टाइम की कैलकुलेशंस मैंने बताई, वो पूरा साइंस है। टाइम की कैलकुलेशंस के आधार पर जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको जो है उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये भी टाइम की कैलकुलेशन है। अमावस के दिन हम वो चीज़ें करते हैं या कृष्ण पक्ष में वो सब उपाय करते हैं जिन चीज़ों से हम दूर होना चाहते हैं। इसको बोलते हैं बैनिशिंग, रिलीजमेंट, रिमूविंग। मतलब कि जिन चीज़ों को हम अपने आप से, जिन चीज़ों को, व्यक्तियों को, लोगों को जो अनवांटेड हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उनको जब हम दूर करना चाहते हैं अपने से, तब कृष्ण पक्ष में उपाय किए जाते हैं। लेकिन जब हम पौष्टिक कोई भी चीज करना चाहते हैं, पौष्टिक उपाय यानी कि जिससे हमें अच्छी चीजें प्राप्त हों, पौष्टिक उपाय होते हैं, पौष्टिक तंत्र जिसको हम कहते हैं। पौष्टिक उपाय वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, चाहे वो लक्ष्मी हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, अच्छी हेल्थ हो, और कुछ भी पॉजिटिव जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो उपाय हम शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो आप समय का ध्यान रखें, कृष्ण और शुक्ल पक्ष का ध्यान रखें, घड़ियों का ध्यान रखें, योग का ध्यान रखें, चौघड़िया में कोई भी उपाय करें, चौघड़िया चेक करने के बाद कोई उपाय करें, नक्षत्रों में देख करके उपाय करें, तो इससे आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने फ्यूचर का उपाय पहले से करता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट पहले से ही करके रखते हैं कि कल पता नहीं कैसा समय आ जाए, ये इन्वेस्टमेंट हमारे काम आएगी। बुढ़ापे के लिए हम अभी से पेंशन की तैयारी करते हैं, आज करते हैं तो वो हमें आगे जा करके मिलता है। तो ऐसे ही उपाय भी हैं, ये इमरजेंसी के लिए आप करते हैं। अगर आप अच्छा समय चल रहा है उस समय पे ये आप करेंगे तो आपको कभी ऐसी इमरजेंसी को फेस नहीं करना पड़ेगा जो अक्सर आप फेस करते हैं। इसके अलावा एक तो हुआ बीमारी का, आपको मैंने उपाय बताया। अब मैं आपको उपाय बताऊंगी जबकि आप किसी ऐसी चीज से, अनवांटेड एनर्जी से दूर होना चाहते हैं। कई बार आपके वर्क प्लेस पर, काम करने के स्थान पर, व्यापार स्थल पर बहुत सी एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि आपके व्यापार स्थल पर आपको बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। उसमें कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ एनर्जी वैम्पायर्स भी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो वहां पर नजर लगा करके चले जाते हैं। इसका तो इतना अच्छा चल रहा है, इसका तो बहुत बढ़िया, मतलब वो वहीं से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीजों को निकालने के लिए जब आप ऐसी एनर्जीज को इकट्ठा कर चुके होते हैं तो बेस्ट होता है कि अमावस के दिन पूरा प्रीमाइसिस जो है, आपका वर्क प्लेस जो होता है या घर होता है, उसको धोया जाए अच्छे से। उसमें आप सर्फ डाल सकते हैं, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर आपको डालना है, थोड़ा सा नमक आपको डालना है धोने के पानी में। जिस पानी से आप फर्श को धोने वाले हैं या अपने प्लेस को धोने वाले हैं, डिटर्जेंट पाउडर और नमक, आपको समुद्री नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, डेड सी सॉल्ट मिले तो और भी अच्छी बात है। अगर इन दोनों में से कुछ ना मिले तो आप रेगुलर सॉल्ट जो है, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो रेगुलर सॉल्ट, उसमें एक बाल्टी के अंदर आपको 2 चम्मच डिटर्जेंट और 3 चम्मच नमक डालना है। इसके बाद इसमें अगर आपको रोजमेरी कहीं से मिल जाती है तो रोजमेरी के पत्ते, आप सूखी रोजमेरी के पत्ते आप डाल सकते हैं। रोजमेरी आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप यानी राशन की दुकान में मिल जाती है, नेचर्स बास्केट से आपको मिल सकती है। वहां पर जाएंगे तो ड्राई रोजमेरी अगर आप कहेंगे तो मिल जाएगी। नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप। तो इस तरह से आप रोजमेरी मंगाएं। अगर रोजमेरी आपके पास नहीं है, इन केस आप उसको अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर किसी स्थान का, किसी होली प्लेस का यानी कि तीर्थ स्थल का जल आपके पास हो, जैसे कि गंगा जल, यमुना का जल, गोदावरी का जल, संगम का जल, वो आप उसमें डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो कोई मिट्टी अगर आपके पास कहीं वृंदावन धाम की या किसी भी धाम की कहीं मिट्टी है वो उसमें डाल दें। वो भी नहीं है तो किसी धाम से लाया हुआ कोई पत्थर उसके अंदर आप डाल दें। जनरली गंगा जल सभी के घर में मिल जाता है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम भारतीय हैं और माँ गंगा पतित पावनी है, तो हम उनको अपने साथ अपने घर में ला करके मान सम्मान से रखते हैं ताकि हम अपने घर को शुद्ध कर सकें। और ये सब ना हो तो गौमूत्र आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप
2 चम्मच डिटर्जेंट, 3 चम्मच नमक और 2 चम्मच गौमूत्र के इस पानी में डाल करके और पूरा प्रेमाइसिस धोएं। मतलब रेशो ये रहना चाहिए कि 1 बाल्टी पानी के अंदर, जिसमें 20 लीटर पानी आता है तकरीबन, उसके अंदर आपको 2 चम्मच डिटर्जेंट, 2 चम्मच गौमूत्र और 3 चम्मच नमक डालना है। रोजमेरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो डाल लें आप, नहीं मिले तो ये सब करके उसके बाद फर्श को धोएं और घर से बाहर की तरफ आपको धोना है, ताकि पूरा जो है नेगेटिविटी जो है वो पूरी बाहर चली जाए। ये आप हर अमावस को अगर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लॉकेजेस हमें फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू इविल आई, मतलब कि किसी की बुरी दृष्टि की वजह से, तो वो एटलीस्ट हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप इसके परिणाम देखेंगे कि आपको धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तो इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हर चीज़ पॉजिटिव होगी, आपको महसूस होगा, आप परिवर्तन महसूस कर पाएंगे। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। मेरी बार बार आप सभी लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि जब आप मुझे मेल करते हैं या फ़ोन करते हैं तो आप इमीडिएटली, कि आप इमरजेंसी हो गई है तो वो इमरजेंसी, और जब मैं फिर डिस्कशन करती हूँ तो पता चलता है इतना बड़ा कोई मैटर नहीं था। तो इमरजेंसी का अर्थ बहुत अलग हो जाता है, अर्जेंसी का अर्थ बहुत अलग हो जाता है। आपसे अनुरोध है मेरा कि आप जब भी मेल करें तो दूसरे के भी टाइम की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि आपको मैंने यहाँ पर अगर मैं वीडियोस दे रही हूँ उसके बाद मैं आपको अपना ईमेल आईडी या नंबर दे रही हूँ तो मैं खाली बैठी हूँ, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। तो आप जब कॉल करते हैं और मैं नहीं उठाती हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ। आप बार बार कॉल करेंगे तो मैं आपका कॉल ब्लॉक कर दूंगी। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, 1 कॉल 2 कॉल, एक फ़ोन पे बजेगा, दूसरे फ़ोन पे बजेगा, फिर मैसेजेस पे मैसेजेस करेंगे आप, उसमें क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। तो इससे बेहतर है कि आप इमरजेंसी है या कुछ आपको मैसेज देना है, आप फ़ोन के थ्रू बोलना चाहते हैं तो आप वो टेक्स्ट मैसेज करें। व्हाट्सएप पर आप इतनी फोटोज़ भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं सीधा सिंपली, देखिए मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मेरा स्पेस जो है फ़ोन में ख़त्म होता है। आप बार बार इतनी सारी फ़ोटोज़ भेजते हैं, 50-50 लोग फ़ोटोज़ भेजना शुरू कर देते हैं जिसका मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है, तो मैं उन लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। तो इसलिए बेहतर है कि अपना भी मान रखें और मेरा भी मान सम्मान रखें, मर्यादा रखें, और उसी में मर्यादा में रह करके आप मैसेज, कॉल या मेल करें। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती आई हूँ कि आपको मेरी अगर सहायता की आवश्यकता है और कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ जुड़ी हुई है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप वीडियोस में आपको देती रहती हूँ, इससे आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। मेजर कोई इशू है तो उसके लिए आप संपर्क करें। आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं, उसके लिए आप संपर्क करें, मेल करें मुझे। मेरी अमुक फीस है वो मैं लेती हूँ। जब आपके पास मेल आएगा, आपका मेल आएगा तो वो मेल आपको रिप्लाई में भी आपके पास मेल जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स और नियम लिखे हुए होते हैं, तो वो आप फॉलो करें। हमें अपने आप को बदलना होगा, समय बदल रहा है तो हमें भी बदलना जरूरी है। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए वक्त जो क्योंकि बदलता रहता है तो हमें भी बेहतर है कि हम अपने वक्त के साथ साथ चलें, अपने मॉरल्स को ना बदलें, वैल्यूज को ना बदलें, लेकिन उसको साथ में लेकर और थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करके हम भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना सीखें, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। आपका कोई भी जब केस आप मुझे भेजते हैं तो वो मैं बिना स्टडी के आपके साथ डिस्कस नहीं करती, बिना स्टडी के मैं वो केस हाथ में भी नहीं लेती। तो इसलिए आपका वो केस भेजना ज़रूरी है। एक कंसल्टेशन टेलीफोनिक बहुत ज़रूरी है। पर्सनली मेरे से मिलना हो नहीं पाता किसी का भी, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, तो मुझे फोर्स ना करें कि आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक स्थान पर कभी भी नहीं रहती। टेलीफोनिक कंसल्टेशन मैं आपके साथ करती हूँ, जो कि कंपलसरी एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, कंपलसरी प्रोसीजर है टेलीफोनिक कंसल्टेशन, क्योंकि मैं बिना टेलीफोनिक कंसल्टेशन के आपका केस हाथ में नहीं लेती। तो ये पहला स्टेप है कि आप मुझे मेल करें।
दूसरा स्टेप है टेलीफोनिक कंसल्टेशन फिक्स करें। तीसरा स्टेप होगा आपका केस स्टडी करने के बाद अगर वो रेलेवेंट केस है मेरे लिए तो मैं वो केस हाथ में लूंगी, अन्यथा नहीं लूंगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि आप एक बार केस मुझे हाथ में दे दें तो उसके बाद मुझे बार बार कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि कोई भी चीज को समय लगता है असर दिखाने के लिए। तो आप सोचें आज हमने केस दिया, एक हफ्ते के बाद मुझे परेशान करना शुरू कर दें कि नहीं आपको हमने केस दिया था अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वो इतनी जल्दी से रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओवरनाइट एक्सपेक्ट ना करें कभी भी। मेल करना कंपलसरी है। मुझे कॉल अगर आप करते हैं मेरे नंबर्स पर तो आप ध्यान रखें कि आप मुझे परेशान ना करें बार बार कॉल करके। नंबर्स नीचे दे रखे हैं, ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी परेशानियों को दूर करके मुझे खुशी होगी, पर उससे भी ज़्यादा खुशी होगी कि आप अगर ये स्वयं करें और मुझे फीडबैक दें कि आपके साथ क्या हुआ। थैंक यू सो मच। फिर से मिलूंगी अगले वीडियो में बहुत शीघ्र ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। हर हर महादेव।